नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम फिर से एक बार चर्चा करने वाले हैं झारखंड की राजनीति के बारे में, जहां एक ऐसी खबर है जिससे झारखंड में भूचाल आ सकता है, या कहें तो झारखंड के मुख्यमंत्री जो लगातार 4 दिनों तक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और कांग्रेस के आला नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सीएम हेमंत सोरेन को मिलने का वक्त नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी पिछले 4 दिनों से दिल्ली में वे डेरा डाले हुए थे और अपने आला कमान पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने के लिए समय के इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनको मिलने के लिए समय नहीं दिया गया। अभी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने राजस्थान और पंजाब के मामलों को लेकर वो काफ़ी व्यस्त हैं। वहाँ एक तरफ जहाँ पर सचिन पायलट को लेकर के राजस्थान में एक तूफ़ान उठा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धू को लेकर के पंजाब में तूफ़ान उठा हुआ है, और इसी से कांग्रेस के आला कमान परेशान है और इन्हीं समस्याओं को समाधान करने में वह काफ़ी व्यस्त है, इसलिए वो हेमंत सोरेन को मिलने का समय नहीं दी सकी। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें तो वही सोनिया गांधी तमिलनाडु के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से जब वो मिल सकती थी, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्यों नहीं। जब सोनिया गांधी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिली तो उनका मिलने का जो यह कार्यक्रम हुआ, यह हेमंत सोरेन के घाव में नमक छिड़कने का काम किया है। दोस्तों हेमंत सोरेन को बहुत ही बुरा लगा है, और अगर एक प्रतिष्ठित इंग्लिश न्यूज़पेपर की अगर हम जो लेख है उस पर समाचार है, अगर हम उस पर विश्वास करें तो यह बहुत ज़्यादा ही बुरा हेमंत सोरेन को लगा है, और हेमंत सोरेन से खासे नाराज हैं और वहाँ से नाराज होकर के वापस रांची आ चुके हैं। दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि हेमंत सोरेन और रामेश्वर उरांव जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये दोनों ही नेता पार्टी के आला कमान से मिल करके झारखंड में जो 12वां बर्थ यानी कि कैबिनेट का जो 12वां बर्थ खाली है उसको लेकर के चर्चा करने वाले थे। साथ ही साथ झारखंड सरकार में जो बोर्ड, निगम, स्वतंत्र संस्था या सरकारी संस्थाएं हैं उनकी भी गठन को लेकर के उनसे चर्चा करने वाली दोनों नेता थे, लेकिन सोनिया गांधी ने इन लोगों को मिलने का समय नहीं दी और राहुल गांधी ने भी समय उन लोगों को नहीं दिए। ऐसे वक्त में ऐसा घटना घटा है दोस्तों, जब झारखंड में आपको याद होगा मधुपुर उपचुनाव के समय में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे जी ने मधुपुर के चुनाव में एक घोषणा की थी कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता मधुपुर का सीट, विधायक का सीट अगर भाजपा के झोली में डाल देते हैं तो वह 2 मई के बाद यानी कि 10 मई तक झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को वहाँ के लोगों को सौगात देंगे। यानी कि सोनिया गांधी ऐसे समय से मिलने से इनकार कर दिया दोस्तों जब झारखंड में एक प्रकार की हवा है या चर्चा है कि कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा में गठबंधन होकर यहाँ सरकार ना बन जाए। कहीं एक ऐसी भी चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कुछ विधायक टूटकर भाजपा में कहीं शामिल ना हो जाए, और अगर इस वक्त केंद्रीय नेता, कांग्रेस के केंद्रीय नेता अगर अपने झारखंड के सीएम जो एक कोalition पार्टी है, जो कांग्रेस की एक कोalition पार्टी और कोalition साठगांठ के कारण ही झारखंड में कांग्रेस की सरकार चल रही है, और उस मुख्यमंत्री से अगर वो मिलने से इनकार कर दे तो ऐसे हवाओं को और जोर देता है और इसको और आग को और हवा दी जाती है। दोस्तों
अब देखना बहुत दिलचस्प हो गया दोस्तों कि आगे हेमंत सोरेन का निर्णय क्या होगा। आगे हेमंत सोरेन फिर से दिल्ली में मिलने कभी अगर सोनिया गांधी बुलाती हैं तो वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, या हेमंत सोरेन जो एक ठेठ सांथाली कहा जाता है दोस्तों कि सांथाली जो होते हैं बहुत ढीठ होते हैं, ठेठ होते हैं, वो अपनी आन में जब आ जाते हैं तो झुकते नहीं हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि जो हेमंत सोरेन 4 दिनों तक दिल्ली में रहने के बाद जो बेइज्जती उनको मिली है, जिस प्रकार उनको उस मान सम्मान नहीं दिया गया सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा, उन्हें काफ़ी अपमान महसूस हुआ है और इस जो ठेस लगी है उनको, कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जो हवा उड़ रही थी कि भाजपा जेएमएम की गठबंधन हो सकती है या भाजपा और जेएमएम के कुछ विधायक टूट सकते हैं, या निशिकांत दुबे जी ने जो कहा था कि बहुत जल्द यहाँ पर भाजपा की सरकार होगी, कहीं यह चरितार्थ न हो जाए। दोस्तों अगर हम देखें कांग्रेस की, तो आज कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में जिस प्रकार से टूट रही है और टूट करके हर जगह उनकी सत्ता से उनका हाथ धोना पड़ रहा है, कहीं न कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की व्यवहार के कारण आज कांग्रेस टूट के कगार पर है। कभी उनके 23 सांसद, 23 नेता, बड़े बड़े नेता उनको चिट्ठी लिखते हैं तो वो नाराज होते हैं, तो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति जब राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगते हैं तो वो वक्त नहीं देते हैं, और जब मिलते भी हैं तो उसे बात को सुनते नहीं हैं बल्कि अपने कुत्ते से खेलते रहते हैं। जब हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा असम का नेता जो कांग्रेस को सरकार बनाने में कई बार मदद की थी, जब वो राहुल गांधी से मिलते हैं और राहुल गांधी उनको ध्यान से सुनने की बजाय अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने और कुत्ते से खेलने में व्यस्त रहे थे। जब आपके जितिन प्रसाद जी मिलने का समय मांगते हैं तो उनको समय नहीं दिया जाता है, उनकी जो शिकायतें थी उन शिकायतों को दूर नहीं की जाती है। जब सचिन पायलट दिल्ली आए तो दिल्ली आने के बाद उनको भी कोई कांग्रेस के बड़े नेता उनको तवज्जो नहीं दिया या उनसे मिलने की कोशिश नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस जो टूट के कगार पर है या टूट रही है और बर्बाद हो रही है, बिखर रही है, उसके लिए पूरी तरीके से अगर कोई जिम्मेदार है तो वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी है दोस्तों। अतः दोस्तों अब यह देखना दिलचस्प हो गया है कि झारखंड में क्या गुल खिलता है। हालांकि झारखंड दोनों नेता जो रामेश्वर उरांव जी और उनके सांसद रांची लौटे थे, तो रामेश्वर उरांव ने यह कहते हुए बोर्ड निगम के गठन को दरकिनार कर दिया था कि अभी कोरोना काल है। दोस्तों अगर कोरोना काल है तो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जत्थे में या काफ़ी संख्या लेकर के पेट्रोल की कीमत के विरोध कर रहे हैं। अगर तो कोरोना काल में ये घटनाएं कैसे घट रही हैं? अगर कोरोना काल में रामेश्वर उरांव जी, हेमंत सोरेन जी दिल्ली में जाकर डेरा डाल रहे हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात करने की समय मांग रहे हैं, जब उनको समय नहीं मिल रहा है तो वो वापस आते हैं, ये कोरोना काल में कैसे संभव हो गया? अगर कोरोना काल में 12वां मंत्री को बांटने के लिए मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी रैली बुलानी पड़ेगी, उस रैली के द्वारा यह घोषणा करना पड़ेगा कि 12वां मंत्री का पद फलना आदमी को दिया गया, या कांग्रेस पार्टी को जो बोर्ड निगम या विस्तृत जो क्रियान्वयन समिति का जो गठन करना है उसके लिए भी कांग्रेस को अपनी कार्य समिति की बैठक बुलाना पड़ेगा, बहुत बड़ी रैली करनी पड़ेगी और रैली करने के बाद ऐसा निर्णय लिया जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हो या हेमंत सोरेन जी हो, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के जो काम किया गया, जिस प्रकार से व्यवहार किया गया है, ये दोनों ही निराश हैं, हताश हैं और अतः इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो पाई है। दिल्ली के आलाकमान के नेताओं के साथ इन दोनों नेताओं ने इस पर कोई चर्चा नहीं कर पाई है, जिसका नतीजा है कि इसे इन लोगों ने अब टालने पर विचार किया है। जब तक आलाकमान से कोई निर्देश नहीं आ जाता है इस पर अब कोई विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये जो मैंने जो बातें आपको रखी है, दिल्ली के एक बहुत प्रतिष्ठित इंग्लिश न्यूज़पेपर में ऐसी खबर छपी है और उन्होंने आलोचना जो आशंका व्यक्त की थी उसी को मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अगर उस न्यूज़ को हम विश्वास करें और उस न्यूज़ के द्वारा जो छापा गया उस पर अगर हम विश्वास करें तो आने वाला समय में झारखंड में एक भूचाल आना निश्चित है। दोस्तों
दोस्तों मेरी नज़र इस पर बनी रहेगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट इस पर होता है तो मैं उसका वीडियो लेकर के आपके पास ज़रूर आऊँगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।